मेडिसिन में इसका वाइड यूज है। आपको एक चीज यहाँ पे और मैं ऐड करना चाहूंगा, जो भी दवाएं हम आपके सामने लेके आते हैं चराकाय के माध्यम से या फिर कोई भी फॉर्मुलेशन हो, वो बेस्ड ऑन आयुर्वेदिक फार्माकोपिया। आप ये शब्द याद रखना, आयुर्वेदिक फार्माकोपिया। जैसे हमारे देश में अगर किसी ने कोई गैर कानूनी काम की, उसको सजा देती है कोर्ट और पुलिस। पुलिस पकड़ती है, कोर्ट उसको सजा देती है। क्या कोर्ट अपने मर्जी से सजा दे सकती है कि तुम 1 हफ्ता तक खाना नहीं खाओगे, तुम 10 दिन तक नहा नहीं सकोगे? क्या इस तरह का सजा दे सकती है? नहीं दे सकती। किस तरह का सजा देना होगा? जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। यानी हमारे पास एक स्टैंडर्ड बुक है जहां में सारा चीज डाला हुआ है, उसी के हिसाब से देश चलता है। तो हमारे देश में जो भी, नॉट ओनली हमारा देश, पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं, हर देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। उसी तरह से पूरी दुनिया में जो भी दवाएं बनती है उसका एक बुक होता है। सारे टेस्ट हो चुका है, सारे प्रूफ्स हो चुके हैं, सारे एरर्स हो चुके हैं। जितना भी टेस्ट एंड एरर, ट्रायल एंड एरर करना था, सब कुछ करने के बाद जो सही दवा सामने आई उसको बुक में रिकॉर्ड किया गया कि पैरासीटामोल इतना मिलीग्राम देने से बुखार उतर जाएगा, 500 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं देना चाहिए, 6 घंटे के बीच में दोबारा नहीं देना, वगैरह वगैरह। तो सारे मेडिसिन का एक बुक होता है, उसको बोलते हैं फार्माकोपिया। तो आयुर्वेद का भी एक फार्माकोपिया होता है, उसको आयुर्वेदिक फार्माकोपिया बोला जाता है। तो जो भी दवाएं हम बनाते हैं, दैट इज इन अकॉर्डेंस टू आयुर्वेदिक फार्माकोपिया, यानी ये एज पर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो तो दवाएं नहीं है, ये प्रूव्ड है, अप्रूव्ड है। तो आंवला भी उसी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक फार्माकोपिया और सारे प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया। तो अगर डॉक्टर चाहे, आयुर्वेदिक डॉक्टर चाहे, तो प्रेस्क्रिप्शन में यह दवा बेहिचक लिख सकता है। तो जिनके फैमिली में, जान पहचान में, फ्रेंड सर्कल में आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, आप चराकाई का कैटलॉग उनको जरूर दें, उनको बिजनेस प्लान भी समझा और उनको कहें आप अपने ट्रीटमेंट के साथ साथ ऑल्टरनेटिव ये बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए आंवला के बारे में डिटेल में समझते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है। इंपॉर्टेंट मतलब लगभग हर आयुर्वेदिक मेडिसिन में इसका इस्तेमाल होता है। सुनील जी ने कहा कि मैं अपने 12 साल की बेटी को आंवला दे रही हूं और उसका आंखें और ब्लड प्यूरिफाई, आंखें आई साइट अच्छा हो गया, ब्लड प्यूरिफाई हो गया। वेरी नाइस। पोटेंट मेडिसिनल प्लांट का मतलब है इसमें जो न्यूट्रिशन है, इसमें जो मेडिसिन है वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है। आपको पता होगा हिमालयन बेरी के अलावा, सीबक के अलावा सबसे ज्यादा विटामिन सी आंवला में मिलती है। 1 ग्राम में करीब 600 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम में करीब 600 मिलीग्राम, ऑलमोस्ट 60% विटामिन सी आंवला में होती है, ऑलमोस्ट। और आंवला का फायदा इस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है बहुत सारे बुक्स में, पैर की नाखून से या उंगली से लेकर सर तक, इस पूरे बॉडी में जो भी ऑर्गन्स हैं, हर ऑर्गन में आंवला का बहुत अच्छा इंपैक्ट है। बालों पर, आंखों में, स्किन में, डाइजेशन में, मेटाबॉलिज्म में, एक्सक्रिएशन में, हर ऑर्गन के इसका बहुत अच्छा असर है। इसके न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसको दिव्य औषधि कहा जाता है। दिव्य औषधि का मतलब अल्टीमेट मेडिसिन आप कह सकते हो, यानी गए मेडिसिन, एज इफ ये भगवान ने भेजा है, ऊपर वाले ने भेजा है। ये रेडीमेड एक ऑलमोस्ट काइंड ऑफ अमृत आप इसको कह सकते हो, इसीलिए इसको दिव्य औषधि कहा जाता है। इसके 5 टेस्ट होता है। मुझे लगता है दुनिया का पहला फ्रूट होगा जिसमें 5 टेस्ट एक साथ में आता है। ये मीठा भी है, खट्टा भी है, स्वीट भी है, एस्ट्रिंजेंट भी है, पंजेंट भी है। खट्टा, मीठा, नमकीन। एस्ट्रिंजेंट का मतलब जो थोड़ा सा पकड़ लेता है ना उस तरफ का, और पंजेंट थोड़ा सा कैसे कहूंगा, आप सब लोग समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। इसमें 5 टेस्ट होता है। इसके अलावा ये बॉडी को, माइंड को बहुत रिलैक्स करता है और हील करता है। इसमें विटामिन सी सबसे ज्यादा मात्रा में है, कैल्शियम है, आयरन है, फॉस्फोरस है, कैरोटीन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है एंड फाइबर है। कैरोटीन यानी विटामिन ए आप कह सकते हो। आयुर्वेदा में इसको बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन मिला है कि लगातार लोग आंवले का सेवन करें, आपका बॉडी के सारे फंक्शन बेहतर चलेंगे। ये इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है, बॉडी के सारे फंक्शन को अच्छा करता है, मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है और लंबा जिंदगी जीने में आपको मदद करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसका फायदे समझते हैं। इसका बेनिफिट्स है, आप लोग इसको ध्यान से देखना, नोट करना। अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहले
आप लोगों ने भी समझा होगा कि कोविड के दौरान डॉक्टर ने कहा आप लोग ज्यादा से ज्यादा विटामिन सी खाए, जिंक की टैबलेट खाए, जिंक ले, ये इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है। यानी आंवला इम्यून सिस्टम को अच्छा रखने का वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन, क्योंकि इसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में है। और विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है, यानी आपको बूढ़ा नहीं होने देगा, बीमार नहीं होने देगा, डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स, कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी नहीं होने देगा, स्किन को बूढ़ा नहीं होने देगा, आपके बालों को अच्छा रखेगा। आपको पता होगा कि बहुत सारे शैम्पू में और हेयर ऑयल में आंवला डाला जाता है, क्योंकि ये स्किन के लिए, बालों के जो सर पे जो स्किन है स्काल्प, उसके लिए और हेयर्स के लिए बहुत अच्छा रेमेडी है। बाल झड़ने नहीं देंगे, सफेद नहीं होने देंगे, डैंड्रफ हटाएगा। तो जिनको भी हेयर प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम है, आप कॉस्मेटिक के साथ साथ आंवला टैबलेट भी दे सकते हैं। दूसरा फायदा, आंवला स्किन में कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ाती है। जैसे मेरिन कोलेजन हम लोग लेते हैं, जो रेडीमेड कोलेजन है, आपका बॉडी कोलेजन नहीं बना पा रहा है तो आपने मेरिन कोलेजन दिया, साथ साथ आप आंवला भी दे दो तो रेडीमेड कोलेजन भी मिला और इंटरनल कोलेजन भी बनना शुरू होगा। इससे आपका स्किन अच्छा रहेगा, आप बूढ़े नहीं होंगे, आपका स्किन जवान रहेगा। और जैसे मैंने कहा आंवला एंटीऑक्सीडेंट भी है और ये आपको धीरे धीरे जवान करेगा। बालों के लिए टॉनिक है, बालों का सफेद होने को रोकेगा, डैंड्रफ को रोकेगा, हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, जल्दी बाल झड़ने नहीं देगा, अगर झड़ भी रहा है दोबारा से जल्दी से उगेगा। सर में यानी स्काल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, जिससे आपके हेयर अच्छे बनेंगे। आपको एक फैक्ट बताता हूं, विटामिन ए या फिर बीटा कैरोटीन या फिर कोई भी कैरोटीन, गाजर में विटामिन ए, एस विटामिन ए नहीं रहता, उसमें एस कैरोटीन रहता है, बीटा कैरोटीन। एक कैरोटीन से दो विटामिन ए, आपने कैरोटीन खाया, पेट में गया, डाइजेस्ट हुआ, लिवर में गया, वहां से टूट के एक कैरोटीन से दो विटामिन ए बनेगा। विटामिन ए की कमी से और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की ज्यादा होने से हेयर फॉल होता है। अगर आपके बॉडी में विटामिन ए कम है, आपका हेयर फॉल हो सकता है, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अगर ज्यादा है तब भी हेयर फॉल हो सकता है। तो आंवला में बीटा कैरोटीन होने की वजह से, और ये हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, सर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, और ये एंटीऑक्सीडेंट है, इसके वजह से आपका हेयर की ग्रोथ, हेयर की बढ़ना, न्यू हेयर्स आने के चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा ये डाइजेशन में बहुत मददगार है, गैस्ट्रिक एसिड्स, गैस्ट्रिक जूसेस और डाइजेशन के लिए जितने भी जूसेस होते हैं, इनकी प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं, इससे आपका डाइजेशन अच्छा होगा। जिन लोगों का डाइजेशन अच्छा नहीं है, आप ओके लिवर टॉनिक के साथ साथ आंवला भी दे सकते हैं, और कॉन्स्टिपेशन को प्रोटेक्ट करेगा, कॉन्स्टिपेशन को दूर रखेगा, और पेट में होने वाले गड़बड़ से भी आपको प्रोटेक्ट करेगा। आंवला में विटामिन ए यानी कैरोटीन होने के कारण आपके आई साइट अच्छे होंगे, तो आई फ्यूल के साथ साथ भी आप आंवला टैबलेट दे सकते हो। पुरानी जैसे बहुत सारे लोगों को क्रोनिक डिजीज होते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल, बहुत दिनों से आपका कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बढ़ रहा है, कोई भी पुरानी डिजीज हो जो आपको पता भी नहीं कि इसमें आंवला दे सकते नहीं दे सकते, कोई भी पुराने डिजीज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो, पुरानी डायबिटीज हो, इस तरह के केसेस में भी आप आंवला दे सकते हैं। आंवला में क्रोमियम होता है, क्रोमियम एक एलिमेंट है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इन जनरल कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो इन जनरल हमें हर खाने में नहीं मिलता है, जैसे जिंक, क्रोमियम, उसके बाद पोटेशियम, इन जनरल हर खाने में नहीं मिलती है। तो आंवला में क्रोमियम है, और क्रोमियम की वजह से बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। तो जिन लोगों की कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है, जिनका एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो खतरनाक या बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको कम करने में ओमेगा फ्लैक्स के साथ साथ आप आंवला दे सकते हो। जिन लोगों को लॉन्ग टाइम से डायबिटीज है, उनकी इंसुलिन प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मधुमेह मैनेजमेंट किट के साथ साथ आप आंवला दे सकते हो। जिनका ब्लड ग्लूकोज लेवल हमेशा बढ़ा रहता है, उनमें भी मदद करेगी। इसके अलावा आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा, यानी कोई अगर वेट कम करने के लिए प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, जैसे ओके फिट, अश्वा कॉफी, एब्सोल्यूट मील, उसके साथ साथ अगर आपने आंवला भी दिया तो वेट कम होने में मदद करेगा, ज्यादा फास्ट आपको वेट कम हो सकता है। आंवला में बहुत ज्यादा मात्रा में टेनिन्स और फाइबर्स होते हैं, जिससे जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है
टॉयलेट ठीक से नहीं होता है, पाइल्स है, उन लोगों को भी बहुत हेल्प होगी। इसमें 60 टैबलेट आता है, आपको 1 से 2 टैबलेट दिन में 3 बार लेना है। 60 केजी तक आप 1 टैबलेट लेना, 60 केजी के ऊपर में आप 2 टैबलेट लेना। तो इस खूबसूरत प्रोडक्ट को आप कितना रेटिंग्स देना पसंद करेंगे आउट ऑफ 10? सारे लोग प्लीज चैट बॉक्स में जवाब दें। और एक छोटा सा जनरल नॉलेज का सवाल, इतनी खूबसूरत प्रोडक्ट जिसमें 60 टैबलेट्स आते हैं और ओके लाइफ केयर आपके लिए सिर्फ कितने रुपए में लेके आती है? जिसको भी पता है एमआरपी और डीपी लिखे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने 10 on 10 फुल मार्क्स दिए, प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। तो खुशबू जी ने और बहुत सारे लोगों ने लिखा, इसका एमआरपी है 199 और डीपी है 159। इतने शानदार प्रोडक्ट इतने रिजनेबल प्राइस में कि भारत का हर इंसान इसको अफोर्ड कर सकता है। मुझे नहीं लगता दूसरा कोई कंपनी आपके लिए लेके आएगी। तो इस प्रोडक्ट को जोरों शोरों से प्रमोट करें और खुद भी यूज करें। चलो आगे बढ़ते हैं एक और खूबसूरत प्रोडक्ट की तरफ जिसका नाम है अश्वगंधा। इससे पहले एक छोटा सा जनरल नॉलेज का सवाल पूछूंगा, ओके लैब केयर के पास और कौन कौन सा ऐसे प्रोडक्ट है जहां में अश्वगंधा है? आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। वेरी नाइस, सुनील साहब ने लिखा अश्वा कॉफी, पवन जी ने लिखा KSM 66, जाकिर साहब ने, बहुत सारे लोगों ने लिखा, राठौर साहब ने लिखा ब्रेन फ्यूल अश्वा कॉफी KSM। वाह वेरी नाइस, ज्यादातर लोगों ने सही जवाब दिया। आसमा जी ने लिखा वुमेन पावर, नीचे जी ने लिखा ब्रेन फ्यूल, गुड, वेरी नाइस, गुड, बहुत अच्छे। चलिए अश्वगंधा के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। आयुर्वेदा में इसको कहा जाता है प्रिंस ऑफ हर्ब्स, यानी जैसे किंग ऑफ हर्ब्स भी होते हैं, प्रिंस ऑफ हर्ब्स भी होते हैं। जितने भी जड़ी बूटी हैं उनमें से सबसे ज्यादा सबसे अच्छा जो काम करता है, जिसका रिजल्ट बेमिसाल है, जिसका रिजल्ट शानदार है, सबसे बेहतरीन, जिसका रिजल्ट बहुत पावरफुल है, जो लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स है, उनको सबसे स्ट्रॉन्ग हर्ब्स माना जाता है। नीतीश जी को मैं कहना चाहूंगा, क्या कोई हमारे दोस्त मुझे बताएंगे क्या हमारे नॉलेज इसमें अश्वगंधा है? कोई भी कह सकता है, एनीबडी, क्या हमारा नोनी में अश्वगंधा है? मुझे लगता है जी। ये नोनी खुद एक न्यूरो प्रोटेक्टिव एजेंट है, यानी ये भी नर्व्स को, ब्रेन को, नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है और अश्वगंधा भी करता है। इसके वजह से मैंने आपको नोनी सजेस्ट किया था। तो अश्वगंधा एक लाजवाब बेहतरीन हर्ब है जिसको प्रिंस ऑफ हर्ब्स कहा जाता है। इसका लाजवाब बेनिफिट्स हैं, आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने अश्वगंधा को देखा हो, मैं आपको फोटो दिखा तो ऐसा दिखता है, उसका प्लांट ऐसा है और उसका ड्राइड जो स्टेम एंड रूट्स है वो ऐसा दिखता है। इसका साइंटिफिक नेम है उथिनिया सोमनिफेरा, और इसको इंडियन जिनसेंग भी कहा जाता है, या फिर इसको इंडियन विंटर चेरी भी कहा जाता है। इसको कहा जाता है प्रिंस ऑफ ऑल हर्ब्स, यानी ये एक लाजवाब पौधा है जिसके बहुत सारे लाजवाब बेनिफिट्स हैं। इसका सबसे खासियत है ये रिजुविनेटिंग है। अभी मैं इस शब्द पे थोड़ा सा एफर्ट डालूंगा। आप सबको पता होगा कि जब किसी को पैरालिसिस होती है, डॉक्टर क्या कहती है कितने दिन में ठीक होगा? कुछ लोगों ने सवाल पूछा है, रंजू जी का भी सवाल है, जितने लोगों का भी सवाल है ना प्लीज अभी सवाल ना पूछे, एंड में हम 5-10 मिनट रखेंगे क्वेश्चन आंसर्स करने के लिए। जी रघुवीर जी ने कहा कि 2 साल लग सकते हैं। सबसे पहले मुझे बताया कि डॉक्टर बोलेगा कि ठीक हो जाएगा, उनका जवाब क्या होता है, यस या नो, पॉसिबिलिटी है, या फिर एक्यूरेट वो बोल दे कि ठीक हो जाएगा? उनका ये कहना है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बोल नहीं सकते। जी सोनाली जी ने सही लिखा। वो क्यों ऐसा कहते हैं मैं आपको बताता हूं। जो हमारे नर्व्स होते हैं ना, जैसे आप बॉडी का कोई दूसरा ऑर्गन देखो, कोई दूसरा सेल देखो, कोई दूसरा टिश्यू देखो, वो जो बनती है एक दूसरे के साथ जुड़े रहता है, जुड़ जुड़ के बनता है। जैसे ब्लड का जो पाइप है,
एक पाइप से दूसरा पाइप बनता है, दूसरे से तीसरा बनता है। हड्डियां जब आपस में जुड़ती, एक हड्डी दूसरे हड्डी के साथ कार्टिलेज लिगामेंट के साथ जुड़ा रहता है। स्किन एक ही बनता है, उसमें जो कनेक्शन है स्किन आपस में टच रहता है। जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो फिजिकली टच नहीं होता। एक नर्व सेल दूसरे नर्व सेल के साथ फिजिकली कभी टच नहीं होता, उसके बीच में गैप होता है और वहां में एक केमिकल होता है जो दोनों के बीच में कम्युनिकेट करता है। सो इससे केमिकल कनेक्शन, फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है। और उस कनेक्शन को बरकरार रखने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर का बने रहना बहुत जरूरी है। और नर्व सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर में एक कवर होता है जिसको माइलिन शीथ कहते हैं। कभी कभी वो माइलिन शीथ भी कमजोर हो जाते हैं विटामिन की कमी की वजह से। और अगर वो एक बार खराब हो गई, आज तक का जो मेडिकल रिसर्च है हम लोग यही कहते हैं, ये रीजेनरेट नहीं हो सकता। रीजेनरेट यानी दोबारा से नहीं बन सकता। और इसीलिए कहा जाता है आयुर्वेदा में, सॉरी, इसीलिए कहा जाता है मॉडर्न साइंस में या फिर कोई भी ट्रीटमेंट सिस्टम है, एलोपैथिक सिस्टम है, कि पैरालिसिस के बारे में हम बता नहीं सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब आते हैं अश्वगंधा पे। इसमें जो शब्द लिखा है रिजुविनेशन, यानी आप कह सकते हैं इसका मतलब है सर्विसिंग करके पहले जैसा बना देना, पहले जैसा नया बनाना। तो रिजुविनेशन का मतलब है बिल्कुल पहले जैसा बना देंगे। और नर्व में भी ये देखा गया है कि अश्वगंधा सक्षम है डैमेज नर्व सेल को दोबारा से जोड़ने में। यानी किसी को भी अगर पैरालिसिस हुई है, अगर आपने उनको लॉन्ग टाइम तक बहुत अच्छा अमाउंट का अश्वगंधा रोजाना पिलाया तो हो सकता है बहुत कम टाइम में वो दोबारा बिल्कुल ठीक हो जाए। तो इसीलिए कहा जाता है ये रिजुविनेशन प्रॉपर्टी की वजह से ये आपके बॉडी में मिरेकुलस रिजल्ट दिखा सकते हैं। एक और बहुत खतरनाक जो इंपैक्ट हमारे बॉडी में आजकल देखा गया, आजकल ये बहुत ज्यादा होता है, स्ट्रेस और टेंशन। जैसे आपको क्या लगता है, अगर किसी इंसान को रोज घर में झगड़ा होता है, थोड़ा थोड़ा 10 मिनट का झगड़ा, तो 5 साल के बाद उस इंसान का हालत, मुझे नहीं पता 5 साल तक वो अपने आप को कंट्रोल कर पाएगा, रोक के रख पाएगा, अपने आप को बचा पाएगा। 3 4 साल 5 साल बाद क्या वो इंसान नॉर्मल रहेगा, पागल हो चुका होगा, सुसाइडल अटेम्प्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है? आप लोग चैट बॉक्स में जवाब दें। बिल्कुल। और ये बहुत बड़ा कारण है आजकल की लोगों में बीमारियों का। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है आपको बीमार करने का, आपको डिप्रेस करने का। सुसाइडल जो केसेस बढ़ रही हैं उसके पीछे का कारण है स्ट्रेस। जब आपका स्ट्रेस बहुत लॉन्ग टाइम तक रहता है तो इसका बहुत खतरनाक असर आपके पूरे बॉडी पे होता है। ये जो असर है इसको कंट्रोल करने में भी अश्वगंधा का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये नर्व सेल के साथ साथ ब्रेन के दूसरे फंक्शंस को भी बेहतर करता है। न्यूरोट्रांसमीटर को बनने में मदद करेगी। जैसे मैंने कहा था दो ब्रेन सेल, ब्रेन सेल को या फिर नर्व के सेल को कहा जाता है न्यूरॉन्स। दोनों न्यूरॉन के बीच में जो खाली जगह है उसमें न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर अगर कम हो जाएगा तो आप बीमार हो जाओगे। तो ये अश्वगंधा न्यूरोट्रांसमीटर को बनने में मदद करेगी, ब्रेन के सारे फंक्शन को अच्छा रखने में मदद करेगी। इसीलिए स्ट्रेस से होने वाले खतरनाक नुकसान को वो रोक सकता है। ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड्स का बहुत बेहतरीन कनेक्शन है और बैलेंस करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स बनते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर बनते हैं, जिससे हमारा बॉडी ब्रेन के फंक्शन बेहतर रहते हैं और नर्वस सिस्टम बेहतर रहता है और इसके साथ साथ इम्यून सिस्टम को भी बहुत अच्छा रखता है। और इसीलिए अश्वगंधा को कहा जाता है एडेप्टोजेन। जितने भी हमारा अश्वगंधा वाला प्रोडक्ट है, अश्वा कॉफी होगा, केएसएम होगा, ब्रेन फ्यूल होगा, ये सारे एडेप्टोजेन है। क्या कोई बताएगा एडेप्टोजेन का मतलब क्या है? आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं एडेप्टोजेन का मतलब। अगर किसी को भी पता है प्लीज लिखें। आप शॉर्ट टर्म में भी लिख सकते हो एडेप्टोजेन का मतलब। कैन अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू सीजन, साइकोलॉजी। ओके, लगभग सही जा रहे हैं आप लोग।
ओके ओके अक्सर हमें स्ट्रेस टेंशन होता है, अक्सर होता है, हर रोज होता है, थोड़ा 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 थोड़ा। अगर आप किसी बात से, भले ही वो बहुत छोटी बात है, जैसे आपके खाने में नमक ज्यादा हो गया, इससे भी आपको थोड़ा सा परेशानी होती है। आपके खाने में नमक कम हो गया, उससे भी आपको परेशानी होती है। आप 5 मिनट लेट हो गए, तो पूरे दिन में ऐसे सैकड़ों इंसिडेंट्स होते हैं जिससे आप परेशान होते हो। लेकिन ये परेशानी आप महसूस नहीं करते, क्योंकि आप लगातार चाय भी पीते हो, और इस तरह से बहुत सारे ऐसे खाना आप खाते हैं जो आपके ब्रेन में होने वाले स्ट्रेस को कंट्रोल में रखती हैं, ब्रेन के दूसरे हार्मोन्स की प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। इस तरह का बहुत सारा खाना हम हर रोज खाते हैं। यानी एडाप्टोजेन वो चीजें हैं जो हर रोज होने वाले स्ट्रेस को कम कर देता है, कंट्रोल करती है, और बॉडी को रिस्पॉन्ड करने में मदद करती है। स्ट्रेस हो गया, आपका बॉडी फिर भी नॉर्मल रिस्पॉन्ड करेगा। जो लोग रोजाना चाय पीते, आप सडनली 7 दिन चाय पीना बंद कर दो, आपको स्ट्रेस हो जाएगा, क्योंकि टी इज न्यूरो स्टिमुलेंट, ये आपकी ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, स्ट्रेस टेंशन को थोड़ा कम करता है, चॉकलेट भी करता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं खाना है। बेस्ट है अश्वा कॉफी। तो वो सारे चीज, वो सारे खाना, सारे पौधे, सारे फ्रूट्स जो आपके ब्रेन को स्ट्रेस टेंशन एंजाइटी के टाइम पे अच्छे से रिस्पॉन्ड करने में मदद करती हैं, स्ट्रेस टेंशन के बावजूद आपको हेल्दी और हैप्पी रहने में मदद करती है, उसको बोलते हैं एडाप्टोजेन। और अश्वगंधा इज वन ऑफ द बेस्ट एडाप्टोजेन जो आयुर्वेदा में है, पूरी दुनिया में जो मौजूद है। ये आपका साइकोलॉजिकल और मेंटल और फिजिकल सारे हेल्थ को बेहतर रखता है। ये करीब 3000 सालों से यूज हो रहा है स्ट्रेस में, बॉडी के एनर्जी लेवल को बढ़ाने में, ब्रेन के फंक्शंस में कंसंट्रेशन को बढ़ाने में, ये आपके थिंकिंग, सोचने की कैपेसिटी उसको बढ़ाती हैं। ये पेन किलर जैसा भी काम करती हैं, बॉडी के पेन स्वेलिंग को कम करती हैं और एजिंग को कम करती हैं। और आपको इसलिए मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे एक सवाल पूछता हूँ, आप लोग, मुझे उम्मीद है आप लोगों को बुरा तो नहीं लगता जब मैं इतना सारा सवाल पूछता हूँ। दुनिया का सबसे अच्छा पेन किलर कौन सा है? आप लोग जवाब दे सकते हैं, द बेस्ट पेन किलर इन द वर्ल्ड। वाओ। किसी ने लिखा नोनी, सैफ साहब ने लिखा क्रिक्यूमिन, मल्लिका जी ने कहा बेसबॉल, बेसबॉल सेंट्रल, किसी ने लिखा लॉन्ग, कपूर, हप्सिगर, नोनी, हैप्पीनेस। ओके, गुड। बहुत सारे लोगों ने मेडिसिन का नाम बताया, बहुत सारे लोगों ने एक्टिविटीज के बारे में बताया, बहुत सारे लोगों ने स्पोर्ट्स के बारे में, गुड। अगर आप मुझसे पूछे दुनिया का सबसे अच्छा पेन किलर, वो है मॉर्फिन। लेकिन ये रोज यूज करने वाले प्रोडक्ट नहीं है, इससे एडिक्शन होता है, हेलुसिनेशन होता है, यूफोरिया होता है, सॉरी हेलुसिनेशन नहीं, यूफोरिया। यानी आप सपनों में खो जाएंगे, आपको लगेगा आप आसमान में हैं, आप परियों के शहर में, आप हवा में उड़ रहे हैं, इस तरह के ख्याल आएंगे, और आपको इतना सुकून मिलता है कि आपको नशा हो जाता है। और इसीलिए इसका यूज लिमिटेड है। आपको कभी भी डॉक्टर मॉर्फिन प्रिस्क्रिप्शन में नहीं लिखेगा एक्सेप्ट कैंसर पेशेंट्स। ये सिर्फ इंडियन आर्मी के पास होता था कि गोली वोली लगे, जख्म हो तब बोले। ऑलमोस्ट मॉर्फिन जैसा ही काम करने वाली एक बहुत अच्छा जो पेन किलर है, जिससे नशा भी नहीं होता है, वो है नोनी जूस। आप में से कितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस रहा है आपको कि आपने नोनी लिया और आपका पेन गायब हो गया? मैं चाहूंगा आप यस या नो में जवाब दें। किसी के साथ ये हुआ है कि आपने पेन के लिए नोनी लिया और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला? गुड। डी के खराट साहब ने लिखा, रंजीत मोदी जी ने लिखा, बहुत अच्छे। तो एंड ऑफ द सेशन में आप लोग शेयर करना अपना टेस्टिमनी। तो नोनी जैसा है, लगभग नोनी जैसा है, एक बहुत अच्छा पेन किलर है अश्वगंधा। तो कोई भी अश्वगंधा वाला प्रोडक्ट आप लोगों को एज ए पेन किलर रेकमेंड कर सकते हैं। जैसे जॉइंट पेन में खास तरह से अक्सर आपने देखा होगा, ओमेगा फ्लेक्स, सॉरी ऑर्थोमेगा लेने से वो तुरंत एक रिएक्शन तो दिखता ही है, बॉडी में काम करने लगता है, तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है शुरू शुरू में, हो सकता है उनको पेन भी आ जाए। तो ऐसे में आप उनको साथ साथ नोनी भी रेकमेंड करें तो उनको पेन नहीं आएगा, तो उनको प्रोडक्ट का रिजल्ट और ज्यादा अच्छा लगेगा।
जैसे पेन किलर आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अश्वा कॉफी बॉडी को एनर्जी देती है, सेक्सुअल प्रॉब्लम को दूर करती है, आपके वाइटलिटी और वाइगर को बढ़ाती है। तो 30-40 के बाद जिन लोगों का सेक्सुअल डिजायर्स कम हो गए, आप उनके प्रोडक्ट रेकमेंड कर सकते हैं। चलिए इस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला बेनिफिट, ये एंटी इंफ्लेमेटरी है, पेन किलर है, एंटीऑक्सीडेंट है, हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। ये हमारे हार्ट मसल को स्ट्रांग बनाती है और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखती है। दूसरा फायदा है, ये कोर्टिसोल को कंट्रोल में रखेगी, यानी जो दुखी वाला हार्मोन है, जो हार्मोन आपको दुख देता है, कोर्टिसोल, और जो हार्मोन आपको अच्छा रखता है उसका नाम बताएं, सेरोटोनिन। एक और चीज हमारे ब्रेन में बनता है जो आपको सुकून देता है, अच्छा नींद देता है, और ऐसे पेन किलर भी कम करता है, एंडोर्फिन। तो इन सारे चीजों की मात्रा को ब्रेन में बढ़ाएगा और कोर्टिसोल की मात्रा को कम करेगा। यानी जो लोग दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, हमेशा स्ट्रेस में रहता है, आप उनको अश्वगंधा जरूर सजेस्ट करें, और आपके बॉडी को सुखी रखेगा, हैप्पी रखेगा, स्ट्रेस को कम करेगा। इसके अलावा फैटिक, एंजाइटी, डिप्रेशन को कम करेगा, टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को बढ़ाती है, यानी मेल फंक्शनैलिटी, मेल की जो सेक्सुअल फंक्शन है उसको बढ़ाएगा, फर्टिलिटी के चांसेस को बढ़ाएगा। शादीशुदा लोग जो बच्चा प्लान करना चाहते हैं, आप लोग अश्वगंधा जरूर ले, साथ में शिलाजित भी ले। इससे लिबिडो, सेक्सुअल परफॉर्मेंस और फर्टिलिटी बढ़ेगा। इसके अलावा जो लोग जिम में जाते हैं, प्रोटीन लेते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जो चाहते हैं कि आपका मसल गेन हो, आप मसल गेन करने के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। आपका मसल बिल्डिंग होगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगा, एंडोरेंस और एथलेटिक परफॉर्मेंस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन, ब्रेन के फंक्शन, कॉग्निशन, मेमोरी, इसको बढ़ाने के लिए आप स्टूडेंट को भी सजेस्ट कर सकते हैं। इतने खूबसूरत लाजवाब प्रोडक्ट 7 टैबलेट की बॉटल में आता है। आपको रोजाना 1 से 2 टैबलेट लेना है 3 टाइम्स। तो मैं चाहूंगा इस प्रोडक्ट को भी आप रेटिंग दें आउट ऑफ 10। आप कितना रेटिंग देना पसंद करेंगे? और मैं चाहूंगा हमारे कोई भी दोस्त इसका एमआरपी और डीपी भी लिखें, ताकि आप लोगों को बता पाए इतना शानदार प्रोडक्ट और इतने एफोर्डेबल प्राइस में आता है। डीएन जायसवाल जी ने सिर्फ एमआरपी लिखा, 199 एमआरपी और 159 डीपी। 60 टैबलेट 160 रुपए, मुझे लगता है 3 रुपए से भी सस्ते में आ रहे हैं, 2.5 रुपए के आसपास में आएगा, 2 रुपए 70-80 पैसा। इतनी खूबसूरत प्रोडक्ट, इतना ज्यादा अफोर्डेबल। आप इस प्रोडक्ट को स्टूडेंट्स को प्रमोट करें, स्ट्रेस वाले लोगों को प्रमोट करें, जिनके घर में बहुत ज्यादा जो दिन भर काम करते हैं, मेहनत, हाउस वाइफ को जरूर लेना चाहिए, क्योंकि आप कभी रेस्ट नहीं लेते। आप सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक नॉन स्टॉप काम करते हैं। वर्किंग लेडीज, वर्किंग वुमेन, स्टूडेंट्स, एथलेट्स, सारे लोग इन प्रोडक्ट, शादीशुदा लोग जो बच्चे प्लान कर रहे हैं, आप सारे लोगों को ये प्रोडक्ट प्रमोट करें। थैंक यू सो मच, आप सबने शानदार रेटिंग्स दी, 10 में 10, 100% गुड। चले आगे बढ़ते, एक और खूबसूरत और शानदार प्रोडक्ट जिसका नाम है बबूल। बबूल के अब तक का जो फायदा था, हमें लगता था ये दांत के लिए, सिर्फ दांत और हमारे मसूड़े के लिए बहुत अच्छा है। आज इसके बारे में दूसरे कुछ फायदे भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और बबूल का जो पौधा कुछ इस तरह, ये एक बहुत बड़ा पेड़ है। क्या आप में से किसी लोगों ने बबूल का जो पेड़ है कहीं ने देखा है? ये अक्सर कहाँ, राजस्थान के साइड में मिलता है क्या? क्या कोई हमारे दोस्त बताएंगे? थैंक यू सो मच, आप सब ने इतना शानदार रेटिंग्स दिया प्रोडक्ट को, थैंक यू सो मच। तो मुझे लगता है थोड़ा सा ड्राई माउंटेन उस तरह का साइड में ज्यादा होता है, राजस्थान में होता है, हरियाणा में भी होता है। ओके, आपको ये फैक्ट भी पता होगा कि बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जो अपने पेट की बीमारी को, या फिर कोई भी, बबूल का पत्ता वो नहीं खाते क्योंकि उसमें बहुत सारे कांटे होते हैं, लेकिन वो अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए एज अ मेडिसिन बबूल का पत्ता खाता है। तो ये, इसका इस्तेमाल सिर्फ हम इंसान नहीं करते, बहुत सारे जानवर भी करते हैं। आपको पता होगा, एक बहुत फायदे की चीज बताता हूं आपको, और इसका रेफरेंस आप लोगों को दे सकते हैं। दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीव जानवर जो भी ऊपर वाले ने बनाए हैं, हर तरह का जो ऑर्गेनिजम्स हैं,
एक्सेप्ट ह्यूमन, इंसान को छोड़ के सारे जीव जानवर रेडीमेड नॉलेज के साथ दुनिया में आती हैं। सिर्फ इंसान इकलौता ऐसा स्पीशीज है जो सब कुछ दुनिया में आके सीखती है, लैंग्वेज से लेकर सब कुछ। लेकिन बाकी सारे जानवर रेडीमेड नॉलेज के साथ आती हैं। अब इसका साइंस मत पूछना, इसका साइंस किसी के पास नहीं है। तो जानवर को पता होता है कि अगर वो बीमार होता है तो क्या लेना है। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो पेट को ठीक करने के लिए मिट्टी खाते हैं। कोई पेड़ पौधा के स्पेसिफिक सिलेक्टेड पेड़ या पौधे के पत्ते खाते हैं। तो बहुत सारे जानवर होते हैं जो अपने पेट को ठीक रखने के लिए बबूल का पत्ता खाता है। तो ये एज ए मेडिसिन जानवर भी यूज करते हैं। तो चलिए इस प्लांट के बारे में डिटेल में सीखते हैं। बबूल, इसका साइंटिफिक नाम है एकासिया नीलोटिका, नाइलोटिका भी आप बोल सकते हैं। ये बेसिकली मुंह के लिए और ऑरल हेल्थ एंड हाइजीन के लिए यूज होता है। अगर किसी की स्किन पे कहीं पे चोट हुए, जल गया हो, बर्न हो गया हो, इंजुरी है, आप वहां में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसको तोड़ के पाउडर बना के कोई भी ऑइंटमेंट के साथ मिक्स करके आप लगा के रखोगे तो जल्दी ठीक हो सकता है। स्किन की बीमारी में आप खा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। आयुर्वेद में बबूल को स्किन की बीमारी को रोकने के लिए, गम से मसूरे से होने वाले ब्लीडिंग को रोकने के लिए, और एक खास बेनिफिट पेट में होने वाले वर्म कीड़े को मारने के लिए भी यूज किया जाता है। आयुर्वेद में इसको एस्ट्रिंजन के हिसाब से यूज किया जाता है। एस्ट्रिंजन के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। आप में से कितने सारे लोग, ओके थैंक यू बसंत जी, आपके अपने इंफॉर्मेशन शेयर किया उसके लिए, कि ये पौधा छत्तीसगढ़ में भी पाया जाता है। ओके ग्रेट। आप में से कितने सारे लोग बाहर सलून में शेव करते हैं? तो सलून में शेव करने के बाद एक व्हाइट सा स्टोन जैसा वो आपको ऐसा लगा के रगड़ के देता है। क्या कोई बता सकता है वो क्या चीज है? उसको क्या कहते हैं? फिटकरी। वो फिटकरी हम क्यों यूज करते हैं? ओके, तो आपको बताऊंगा, उसको इंग्लिश में एलम कहते हैं। और उसका जो इफेक्ट है, वो जो इफेक्ट शो करता है उसको बोलते हैं एस्ट्रिंजेंट। से आपके कहीं पे अगर कट हो गया, चोट लगा, शेविंग के दौरान ब्लड आ रहा है, तो एस्ट्रिंजन लगाने से उसको, जैसे ब्लड तब आता है जब छोटा सा ब्लड का कैपिलरी, छोटा छोटा जो खून की नली है वो कट हो गया तो बाहर आता है ब्लड, उसको श्रिंक कर देगा, उसको बंद कर देगा। तो एस्ट्रिंजन का एक मतलब होगा उसको बंद कर देगा, यानी ब्लीडिंग बंद हो जाएगा। जो जख्म था जहां पे ब्लड एक्सपोज हो रहा था वो बंद हो जाएगा, तो बैक्टीरिया वायरस वहां अंदर में नहीं घुसेगा। इसका एक और नुकसान होता है कि ये एंटीसेप्टिक, जैसे आप लोगों ने लिखा है, एंटीसेप्टिक जैसा काम भी करता है। तो ये है एस्ट्रिंजन इफेक्ट। तो बबूल एक एस्ट्रिंजन होने के कारण पूरे बॉडी में कहीं में भी अगर आपके चोट है, बाहर खून आ रहा है, उसको बंद कर देगा। तो अगर आपके यहाँ में ऊंड है, आपके पास कोई दवा नहीं है, तो आप बबूल को टेबलेट को तोड़ो, आपके घर में जो भी अच्छा सा क्रीम होगा उस क्रीम के साथ, जो आप मेडिसिनल पर्पज से लगा सकते हैं, उसके साथ मिक्स करें, जैसे बोरोप्लास, बोरोलिन, या फिर हमारा एलोवेरा जेल, किसी के साथ भी उसको मिक्स कर लगा दें तो ब्लीडिंग बंद हो जाएगा, आपका खून आना बंद हो जाएगा। बर्न्स में लगाएं क्योंकि बर्न में तो बहुत ज्यादा ऊंड रहता है, वहां में भी ये मददगार है। तो ये एस्ट्रिंजन असर दिखाती है। सदियों से आयुर्वेदा में बबूल का जो ट्विग्स है, यानी छोटे छोटे पत्तों, छोटे छोटे जो टहनी है, उसको तोड़ के नेचुरल टूथब्रश के हिसाब से यूज किया जाता है। आप सब लोग जानते होंगे कि हम मुस्लिम लोग मिसवाक इस्तेमाल करते हैं, अक्सर वो बबूल से बना होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल बेनिफिट हैं कि आप जब उसको करते हो, बैक्टीरिया मर जाती हैं, दांत को क्लीन करती हैं, उसमें मौजूद विटामिन मिनरल्स हमारे गम को स्ट्रॉन्ग करती हैं, बैड स्मेल को दूर करती हैं। तो ये हजारों सालों से यूज हो रही है। और जिसके पास में भी ये मौका है, अगर आपके घर में आसपास में बबूल का पेड़ है, आप फ्रिक्वेंटली कोशिश करना उससे आप ब्रश करो। छोटा सा नरम सा टहनी लेना,
सामने वाला पोर्शन को थोड़ा सा तोड़ के उसको लूज कर देना, सॉरी, फिर वो ब्रश जैसा उसमें फाइबर्स आएंगे, आप उससे ब्रश कर सकते हैं। इससे बहुत सारा फायदा होता है। अगर किसी के मसूरे से ब्लीडिंग हो रहा है तो बबूल उसको रोक देगा। इसके अलावा आपके मसूरे को स्ट्रांग बनाएगा, दांतों में प्लेक्स बनते, खाना जमा होते 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 वो पत्थर जैसा बन जाता है, जिसको प्लेक्स कहते हैं, उसको दूर करेगा। और किसी के मुंह से अगर बदबू आ रही है उसको भी दूर करेगा। इसके अलावा सर्दी जुकाम खांसी में भी इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है। और गले में अगर किसी को कोई इन्फेक्शन है, थ्रोट पेन है, फेरेंजाइटिस है, आप वहां में भी ये प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए अब इसके बेनिफिट को समझते हैं। किसी के पेट में भी कीड़े हो, आप उसको लगातार बबूल और नीम का टैबलेट देना, ये कीड़े मरने में मददगार हैं। और पेट में कीड़े होने से कीड़े पेट की जो वाल है अंदर में उसको नुकसान करता है, हो सकता है उसको जख्म कर दें, वहां से ब्लड आना शुरू हो और वहां में इन्फेक्शन हो सकता है। तो एज एन एस्ट्रिंजेंट उसको भी रोकेगा। बबूल से डायरिया और डिहाइड्रेशन में होने वाली जो नुकसान है उसको रोकेगा। जब भी आपको डायरिया होता है, डिहाइड्रेशन होता है, डिसेंट्री जैसी बीमारी होती है, पानी जो बॉडी से चला जाता है वो डिहाइड्रेशन को रोकने में मदद करेगा। आपके दांत, आपके मसूड़े, मुंह में होने वाले सारे प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करेगा। स्किन की बीमारी, वुंड्स, बर्न, एक्जिमा, इस तरह की बीमारी में भी ये मददगार है। और इसमें भी 7 टैबलेट आता है जो आपको 1 से 2 टैबलेट दिन में 3 बार लेना है। तो मैं चाहूंगा आप सारे लोग इस शानदार से प्रोडक्ट को आउट ऑफ 10 रेटिंग्स दें और कितने सारे लोग यूज करना चाहेंगे वो भी लिखें। तो शुक्रिया। तो अभी 4 ऑलरेडी बच चुका है। मैं चाहूंगा जितने लोगों का कोई भी सवाल है जल्दी जल्दी पूछें, और मेरा गुजारिश है सिर्फ आज की प्रोडक्ट रिलेटेड सवाल ही पूछें। दूसरा सवाल पूछेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, सो प्लीज दूसरा सवाल ना पूछें, आज के प्रोडक्ट्स के रिलेटेड सवाल ही पूछें। आंवला, अश्वगंधा और बबूल, तो कुछ सवाल आ चुके हैं, लेट मी चेक।